अब हम एक नया खास दाव सीखेंगे। इसे झपटती बिल्ली कहते हैं बच्चों। देखो, इसे ऐसे किया जाता है। चलो सालेम, अब तुम्हारी बारी। बहुत बढ़िया सालेम। ओबेद, अब तुम्हारी बारी। चलो आ जाओ। कोई बात नहीं, अच्छी कोशिश की, पर तुम्हें अब भी प्रैक्टिस करनी होगी। मंसूर, अब तुम्हारी बारी। तुमने बढ़िया कोशिश की मंसूर, पर तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। तुम झपटती बिल्ली कम और अंधी बिल्ली ज्यादा लग रहे थे मंसूर। मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा और फिर बन जाऊंगा एक लाजवाब बिल्ला। ओ हाँ, सुना मैंने, तुम एक खूबसूरत बिल्ली हो। मेरी गैर मौजूदगी में इसका ध्यान रखने के लिए शुक्रिया शमा। मुझे खुशी है आंटी, प्रॉब्लम नहीं है। फलाफेल तुम्हें परेशान नहीं करेगी, बस इसे अकेला मत छोड़ना। ठीक है, समझ गई आंटी। मैं फलाफल का अच्छे से ध्यान रखूंगी। ये बहुत शांत है, इसे कूदना पसंद नहीं। ओह हाँ, फलाफेल की एक खास बात बताना भूल गई। वो सिर्फ केक खाती है। केक? ये केक ही खाती है? हाँ, पर सिर्फ केक। तुम डरो मत फलाफल, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। हाँ? नहीं नहीं फलाफल, रुक जाओ। नहीं फलाफल, फलाफल बस करो। तुम बहुत ही ज्यादा मस्तीखोर हो। फलाफल। हाँ? मंसूर, जब तुम रेडी हो जाओ, झपटती बिल्ली दाव को ट्राई करना। बहुत बढ़िया सालेम, अच्छी चाल थी। फलाफल, यहाँ आओ। कहाँ जा रही हो? फलाफल, बहुत शरारती बिल्ली हो। चलो फलाफल, आओ अंदर वापस चलते हैं। चलो आ भी जाओ। हेलो शम्मा। फलाफल खो गई। हाँ? हाँ। फलाफल खो गई? मदद चाहिए। बिल्कुल, हम मदद करेंगे। क्या कहा? उससे फलाफल खो गया? कोई बड़ी बात नहीं है, वो जाकर दुकान से नया फलाफल ला सकती है ना। खाने वाले फलाफल नहीं, उसकी आंटी की बिल्ली फलाफल गुम गई है। अब बात समझ आई, तो चलो दोस्तों शम्मा की मदद करते हैं। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सब बहुत अच्छे हो। मैं फलाफल को संभाल ही रही थी, लेकिन वो भाग गई। घबराओ मत, हम उसे ढूंढ लेंगे। आखिरी बार तुमने कहाँ देखी थी? वो दीवार की दूसरी तरफ कूद गई थी। मेरे ख्याल से वही है। चलो चले। फलाफल। किसी को पेड़ पर चढ़ना होगा। मैं चढ़ता हूँ, बिल्लियों को मैं वैसे भी पसंद हूँ। ध्यान से, वो बहुत पंजे मारती है। ऐसी बात है? सालिम, मुझे धक्का दो ना। हाँ?
नीचे आओ। उसकी मदद करो, जल्दी करो। ये बाल बाल बचे हैं ना? फलाफल नहीं। अब हम क्या करेंगे? चलो उसका पीछा करें। मुझे यकीन नहीं होता बिल्ली बस में घुस गई दोस्तों। फलाफल फलाफल इधर आओ, मेरे पास आओ फलाफल। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये बिल्ली एक ऑफिस में भी जा घुसी। दोस्तों मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये बिल्ली लिफ्ट में भी घुस गई। हाँ हाँ मालूम है उबैद, मुझे भी यकीन नहीं होता कि ये बिल्ली हेलीकॉप्टर में घुस गई। शांत रहो। कैसे हो बच्चों? मेरा नाम अब्दुल्ला है। कोई प्रॉब्लम है? तुम ठीक तो हो ना? ये मेरी बिल्डिंग है बच्चों। माफ करना, पर मैं मेरी आंटी की बिल्ली फलाफल को ढूंढ रही थी। वो कहीं भाग गई, मुझे नहीं मिल रही। पूरे शहर में उसके पीछे घूमते रहे और वो सीधा यहाँ आ गई। ठीक है, और अब वो कहाँ पर है? वो वहाँ है, उसमें। अच्छा, ये तो मेरा हेलीकॉप्टर है। तो फलाफल की सलामती के लिए अब मैं भी जिम्मेदार हूँ। उसे वापस ले आऊंगा। पर कैसे? आपका हेलीकॉप्टर तो उड़ गया। हाँ, मेरा काला वाला हेलीकॉप्टर तो उड़ गया, पर मेरा लाल वाला हेलीकॉप्टर अब भी यही है। कहाँ? ओह, चलो तुम्हारे फलाफल को लाते हैं। बिल्ली का पीछा करो। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एक पायलट से ऐसे बात करूंगा, वो भी फलाफल की वजह से। हेलीकॉप्टर 3, हेलीकॉप्टर 3, हेलीकॉप्टर 5 से बोल रहा हूँ। जरा देखो तो कि तुम्हारे हेलीकॉप्टर में कोई बिल्ली है क्या? क्या तुम सुन पा रहे हो? अगर सुन पा रहे हो तो वापस आ जाओ। आंटी जल्दी घर लौटने वाली होंगी, पता नहीं हम सही वक्त पर पहुंचेंगे या नहीं। हेलीकॉप्टर 3, कम इन। लाइन में चेंज है, हमारी डेस्टिनेशन बदल गई है। तुम हमारे पीछे आओ। ठीक है, आंटी के वापस आने में बस 5 मिनट ही बचे हैं। हाँ लगता है हमारी सारी कराटे ट्रेनिंग का फायदा हुआ। तुमने झपट मार के बिल्ली को पकड़ लिया। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। लेकिन अब मुझे जाना होगा, मेरा एक रेडियो पर इंटरव्यू है। मुझे जाना होगा। बाय बाय बच्चों। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अब तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। अपनी आंटी के आने से पहले बिल्ली को घर ले जाओ। इसे भूख लगी होगी, इसके लिए केक लाना होगा। केक? मुझे नहीं लगता ये केक खाएगी। हाँ, पर ये अलग है। इसीलिए ये इतनी शरारती है, क्योंकि ये ढंग से खाना नहीं खा रही है। चलो इसे अंदर ले चलते हैं। ओह, फलाफल, मम्मा घर आ गई। तुमने मुझे मिस किया? शमा को ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? फलाफल के साथ सब ठीक रहा ना शमा? उसने तुम्हें तंग तो नहीं किया? नहीं, बस इसने थोड़ी सी शरारत की आंटी। अब तो ये बिल्कुल ठीक लग रही है ना? देखो इसे। शायद इसलिए क्योंकि हमने इसे मछली खिलाई है, ना कि केक। पर इसे तो केक बहुत पसंद है। हाँ, बिल्ली केक से हेल्दी नहीं रहती।
और अगर आप बुरा ना माने तो फलाफल को देखिए। मछली खाने से ये कितनी खुश लग रही है। हाँ, खुश तो लग रही है। ठीक है, तो हो गया फैसला, अब से केक बंद। ओके, अब हम चलते हैं। इसका इतना ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। मैंने अभी अभी रेडियो पर सुना, एक आदमी बता रहा था उसके हेलीकॉप्टर में बिल्ली बैठी हुई थी। तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता ना फलाफेल? दोस्तों जरा सोचो, आज जो हुआ अगर फलाफल आंटी को बताती तो उन्हें तो बिल्कुल भी यकीन ही नहीं होता है ना। उबेद, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। ये तुमने बहुत अच्छी कोशिश की भाई। अगर तुम्हें बेहतर बनना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें फुटबॉल खेलने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए और पढ़ाई वढ़ाई कम करनी चाहिए। उठो और इसे पकड़ो। हे, थोड़ी देर के लिए गेम रुकते हैं, एक ब्रेक लेकर कुछ पीने चलते हैं। अच्छा आइडिया है। तुम लोग इस नई ड्रिंक के सैंपल्स क्यों नहीं ट्राई करते जिसका नाम है बिंगो पॉप? बहुत टेस्टी है। अगर तुम्हें दिलचस्पी हो तो हमारे यहाँ एक कंपटीशन भी हो रहा है जिसमें हम बिंगो पॉप के लिए एक नया चेहरा ढूंढ रहे हैं। इससे आपका क्या मतलब है? इनके कहने का ये मतलब है कि जो ये कंपटीशन जीतेगा वो बिंगो पॉप के एड्स और पोस्टर्स पर आएगा। ये तो दिलचस्प है। मैं भी जीतना चाहता हूँ ताकि मैं मशहूर हो जाऊँ। मैं ही बनूंगा बिंगो पॉप का नया चेहरा। या मैं। हाँ, मैं होता तो तुम्हें सिलेक्ट करता, पर बिंगो पॉप वाले शायद तुर्की जैसी किसी मॉडल की तलाश में है ना? यहाँ लिखा है कि तुम्हें अपने फोटोज के साथ साथ एक ऐसे लिखना होगा, वो भी पूरे 200 शब्दों का, ये बताते हुए कि तुम्हें बिंगो पॉप क्यों पसंद है। क्या? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे पास मसल जरूर है लेकिन दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं है ना। मेरे पास फोटो सबमिट करने के लिए तैयार है। अब मुझे बस ऐसे लिखना है जिससे मैं उस कंपटीशन को जीत जाऊं। और इसीलिए मेरे भाई मैं तुम्हें गुड लक और गुड नाइट कहना चाहता हूं। बाय बाय। सुनो तुर्की, तुम लिख रहे हो ना इस कंपटीशन। ओह बेचारा तुर्की, तुम्हारा जीतने का चांस ही नहीं है। तुर्की, तुम क्या कर रहे हो? मैं बिंगो पॉप के कंपटीशन पर नजर रख रहा हूं क्योंकि वो जल्द ही विनर डिसाइड करने वाले हैं। सालिम, क्या तुमने भी उस कंपटीशन में हिस्सा लिया? हाँ, लिया तो है। हिस्सा लिया तो है पर सबको पता है
कि कंपटीशन कौन जीतने वाला है। किसे पता, शायद तुम जीत जाओ। देख लेंगे। कुछ आया है क्या? तुमने पक्का मेरा फॉर्म भेजा था सलीम? बिल्कुल। दोस्तों, मुझे बिंगो बॉब से मैसेज आया है। बताओ क्या लिखा है। बाहर निकलो, इसमें इतना ही लिखा है। तुर्की, तुम जीत गए। सच में मैं जीत गया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं जीत गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस तुर्की, तुम्हारे बेहतरीन ऐसे की वजह से तुम्हें 1 साल के लिए बिंगो पॉप और उसकी सारी एड्स में काम करने का मौका मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन ऐसे लिखा था, हमें पढ़कर सच में बहुत मजा आया। सच में? मेरा मतलब शुक्रिया। तुम तैयार हो? चलो चलते हैं। ओके, तुम्हारी कॉस्ट्यूम्स ये रही। तुर्की, तुम इसे पहनोगे और तुम्हारे दोस्त वो ये वाली पहनेंगे। तुम सच में कमाल के लग रहे हो सालिम। घबराओ मत सालिम, हम सब बेवकूफ लग रहे हैं। हम सब सिवाय उसके। सब के सब बढ़िया लग रहे हैं। हम कुछ फोटोज क्लिक करेंगे। बहुत अच्छे। अब हम सब एड की शूटिंग शुरू करेंगे। ओके, सब तैयार है? एक्शन। हेलो, मेरा नाम तुर्की है और मुझे बिंगो पॉप बहुत ही ज्यादा पसंद है। सच में पसंद है। बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। तुर्की, क्या तुम्हें ये नया काम अच्छा लगा? हाँ, अच्छा तो है, पर मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया है। अटेंशन तुर्की, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जानते हो वो क्या है? आज रात तुम लाइव टीवी शो पर गेस्ट के तौर पर आओगे। चलो चलते हैं। तो बच्चों, ये सब तुम्हारे लिए है, जितना चाहे पी लो। शुक्रिया। सच बताऊं तो पैर के कॉस्ट्यूम में काम करने से कुछ ज्यादा ही प्यास लगती है। नहीं, आपका शुक्रिया, पर मैं पहले ही बहुत पी चुका हूँ। पर हमें तुम्हारी फोटोज चाहिए तुर्की, ताकि हम अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकें। बढ़िया। ओए, अब एक और सरप्राइज है। देखो, देखो, मैं हर जगह हूँ सैलिम। पर तुम बुरा मत मानना, अच्छा एक्टर ही जीतता है बस। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज हम बिंगो पॉप के नए चेहरे का स्वागत करना चाहेंगे, जिन्हें आप जल्द ही हर जगह देखेंगे। इनके लिए तालियां। शुक्रिया। इतना मशहूर लड़का बनने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है तुर्की? माफ करना, सच कहूँ तो अच्छा लग रहा है। तुमने जो ऐसे लिखा था, तुम उसी की वजह से ये कंपटीशन जीते हो। और मेरा सबसे फेवरेट हिस्सा था जहां तुमने लिखा कि ये खूबसूरत मजेदार बस्ट हैं, जानदार शानदार फल के बुलबुले के, जो तुम्हारे टेस्ट बड्स में गुदगुदी छेड़ देते हैं। और आखिर में तुमने अमेजिंग स्लोगन लिखा। क्या तुम हमें वो सुना सकते हो? मेरे ख्याल में मैंने ऐसा लिखा है कि ये लजीज है और मैं इसे पीकर बस उड़ता जाऊं। नहीं, इसमें तो ऐसा नहीं लिखा। शायद यही लिखा था कि बिंगो पॉप मुझे छलांग मारने देता है जैसे एक कैंगरू। नहीं, इसमें ये भी नहीं लिखा। शायद याद आ गया। मैं बिंगो पॉप की वजह से अपना सर झुका दूंगा शर्म से। नहीं, तुमने अपने
ऐसे में लिखा था कि बिंगो पॉप फ्रूटी बर्स्ट है बर्स्टी फ्रूट का। तुम्हें याद कैसे नहीं है? सच कहूँ तो मैंने वो नहीं लिखा था, मेरे भाई सेलिम ने लिखा था। तो तुमने नहीं लिखा था? नहीं, पर मैंने इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई से मदद ली है। हमें जानकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, क्या तुम इस जूस का एक सिप लेकर अपना स्लोगन सुनाना चाहोगे, यानी कि अपने भाई का स्लोगन? ये वाला बिंगो पॉप बहुत ही घटिया है। मुझे टॉयलेट जाना है, वॉशरूम कहाँ है? मुझे खुशी है मैं ये कंपटीशन नहीं जीता। तुर्की, तुम्हें सोशल मीडिया पे 15 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। सच कहो सालिम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, मुझे एहसास हुआ कि तुर्की मुझसे भी ज्यादा जीतना चाहता था और मुझे पता था कि मेरा ऐसे उसके ऐसे से बेहतर था। तो इसीलिए तुमने मेरा ही मजाक बनवा दिया, वो भी लाइव टीवी शो पर। पर शुक्रिया, तुम बहुत ही अच्छे हो। तुमसे बदतमीजी करने के लिए मैं माफी चाहूंगा। हेलो तुर्की, अब तुम बिंगो पॉप का चेहरा नहीं रह सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें तुम्हारे प्राइस का दूसरा हिस्सा मिलेगा। और वो क्या है? ये 1 साल के लिए बिंगो पॉप। तुम्हें पसंद आया ना? तो आज का होमवर्क है क्लास व्लॉग के लिए अपने आसपास होने वाले लोकल इवेंट्स के बेसिस पर आपको वीडियो शूट के जरिए रिपोर्ट बनानी है। अपना असाइनमेंट याद से करना। हम अपनी रिपोर्ट ओबेद पर बना सकते हैं। दुनिया का इकलौता लड़का जो कहीं भी और कभी भी गिर सकता है। बहुत फनी हो। चलो दोस्तों, चलकर कोई अच्छी कहानी ढूंढते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा ढूंढना है जिस पर हम रिपोर्ट बना सके। ओह, मुझे हमारी कहानी मिल गई। देखने में तो ये आम सड़क लग रही है, पर यहाँ एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हो रहा है। एक बिल्ली एक पेड़ में फंस गई है। अब ये बिल्ली नीचे कैसे आएगी? कौन बचाएगा इसे? ना जाने कब तक इस बिल्ली को ऊपर रहना पड़ेगा। अब इस बेचारी बिल्ली की मदद कौन करेगा? सरकार करेगी या आम जनता? ओबेद, बिल्ली जा चुकी है। क्या? ओह, मुझे लगा वो फंस गई थी। अगर वो फंसी हुई होती तब भी ये मजेदार नहीं होती। घबराओ मत, हम कोई और कहानी ढूंढ लेंगे। हमें बस ढूंढते रहना होगा। दोस्तों तैयार हो जाओ, मुझे हमारी रिपोर्ट की कहानी मिल गई है। रेडी। ये गाड़ी खराब हो गई है, चलकर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। माफ करना सर, पर आपकी गाड़ी को क्या हो गया? हाँ, कुछ भी तो नहीं, मैं तो ऑयल चेक कर रहा था। कट। हाँ। एक और बोरिंग कहानी। किसने सोचा होगा कि रिपोर्ट करने के लिए दिलचस्प कहानी ढूंढना इतना मुश्किल काम हो सकता है? पर हमें ढूंढते रहना होगा। हाँ, लगता है हमारी कहानी मिल गई। हाँ, हाँ। हेलो दोस्तों,
आज हम यहाँ पार्क में आए हैं जहाँ एक बहुत ही रेयर बर्ड दिखाई दिया। मैं बिल्कुल नहीं जानता ये कौन सी किस्म का बर्ड है। देखने में ये एक ईगल जैसा लग रहा है, पर मैंने कभी इतना बड़ा ईगल जिंदगी में कभी नहीं देखा है। कमाल है, ये ईगल नीचे आ रहा है, जरूर शिकार करने वाला है। हाँ। ओबेद, तुम रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारी शिकारी बर्ड तो बस तुम्हारी बहन की उड़ती हुई पतंग थी। कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक अच्छी कहानी ढूंढने में इतनी मुश्किल हो सकती है। क्यों ना हम नकली खबर बांट दे? क्या कह रहे हो तुम? मेरा मतलब हम कोई कहानी बनाकर ऐसा दिखाएंगे कि वो सच में हुई। जैसे क्या? हम ऐसा कह सकते हैं कि पार्क में कुछ बड़े से डायनासोर्स ने तबाही मचा दी। और हम वो दिखाएंगे कैसे? नकली खबर नहीं बांटने वाले, बस एक अच्छी सी कहानी मिल जाए, फिर हम रिपोर्ट बना पाएंगे दोस्तों। हाँ, ऐसी कहानी मिलेगी कहाँ? पता नहीं, मेरा मतलब कोई अच्छी सी कहानी आसमान से थोड़ी ना टपक कर हमारे पास आने वाली है। हाँ? शायद बेहतरीन कहानियाँ आसमान से ही टपकती है दोस्तों। चलो उसका पीछा करें। क्या बात है, पूरी क्लास में हमारी फुटेज बेस्ट होगी। हाँ हाँ लगता है हमारे पास बाकी सबकी तरह ही फुटेज होने वाली है। चलो दोस्तों, एक प्लान है। हेलो बच्चों, क्या तुम सब सवारी लेने आए हो? हाँ, हमें प्लेन को एक नए एंगल से शूट करना है। तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलो बैठो। हम एक हेलीकॉप्टर में हैं। क्या बात है? इतने सारे बटन, आप जानते हैं इनसे क्या होगा? हाँ बिल्कुल, इससे बूस्टर शुरू हो जाता है। ये वाला ऑटो लैंडिंग के लिए काम आता है। इससे हेलीकॉप्टर रडार पर इनविजिबल हो जाता है। और उस बड़े से लाल बटन से क्या होगा? वो इजेक्टर सीट का बटन है। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बटन को दबाना मत। क्या बात है, एक इजेक्टर सीट। ओ, 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 ओबेद, ये क्या किया? पकड़े रहना। कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, छोड़ना मत मुझे, मैं गिरना नहीं चाहता। ओ, 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 इससे बुरा और क्या होगा दोस्तों? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? बचाओ मुझे! ठीक है, अब चलो हेलीकॉप्टर के अंदर चले। पर उसमें पायलट तो है ही नहीं। तो क्या बाहर लटके रहोगे? मुझे उल्टी आ जाएगी, उल्टी आ जाएगी। इसे लैंड करवाना ही होगा। लेकिन हम वो करेंगे कैसे? हमें तो कोई अंदाजा भी नहीं है। दरअसल हमें पायलट ने अंदाजा दिया था। उन्होंने कहा कि इसमें एक ऑटो लैंडिंग फीचर है, हमें बस उसे ढूंढकर बटन दबाना है। चलो फिर जल्दी करो। अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से यही होगा।
ओह, नहीं। तुमने गलत बटन दबा दी। जानता हूँ। हम बाल बाल बचे मंसूर। आ, 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 शायद से यही वाला होना चाहिए। तुमने कर दिखाया मंसूर। ठीक है, चलो उबैद को ढूंढते हैं। वो देखो, वहाँ ऊपर। उबैद, कैसी थी सवारी? बहुत ज्यादा डरावनी थी। क्या रिकॉर्डिंग चालू है? हाँ। हमारा व्लॉग सबसे अच्छा होने वाला है। ओह हाँ। देखा बच्चों, मंसूर, सालिम और ओबीद ने अपने असाइनमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट बनाई है और इसीलिए इन सबको मिलता है A+। पर प्लीज बच्चों, आइंदा ऐसा खतरनाक स्टंट मत करना। पर चलिए इनका वीडियो एक बार और देखते हैं। आखिरकार। हमने कर दिया। हम आजाद हैं। हम आजाद हैं। यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हो। अरे नहीं, ये तो सुपर हीरो है। तुम हमें कभी भी रोक नहीं पाओगे सुपर हीरो। ऐसा तुम्हें लगता है विलन कहीं के? तुम मेरी आगे की लाइन क्या थी? कोई अहमद को स्क्रिप्ट दो। पता है, मैंने सुना है ये फिल्म एक असली कहानी पर बन रही है। हाँ, एक असली कहानी जहाँ उन्हें सुपर हीरो ने पकड़ा हो। हाँ, यही तो होता है। ठीक है, वो सीन को रहने भी दो, पर जेल से भागने वाला हिस्सा वो तो सच है ना। और ऊपर से वो ठीक वही शूटिंग कर रहे हैं जहाँ से असली कैदी भागे थे। सही कहा। सुना है कैदी सुरंग की मदद से जेल से भागे थे और उसके बाद वो कैदी उन पहाड़ों के पीछे छुप गए। देखो, उनकी स्क्रिप्ट गिर गई। ये इकलौता मौका है मेरे पास अपने फेवरेट हीरो से मिल पाने का। दोस्तों चलो। हेलो। हेलो अहमद हमदान सर, माफ कीजिएगा पर हम बस आपको ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे हमेशा अपने फैन से मिलकर खुशी होती है। जानते हो, मैं भी पहले बिल्कुल तुम जैसा ही था। पहले जब मैं सेलिब्रिटीज को देखता था तो ऐसा ही करता था। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया। मुझे दुनिया का सबसे बड़ा एक्शन हीरो बनाने के लिए जानते हो मुझ में कौन सी खूबियां थी?
कौन सी? मैं बहादुर था और ऐसे ही मैंने ये मुकाम हासिल किया है क्योंकि तुम बहादुरी की एक्टिंग नहीं कर सकते अगर तुम सच में बहादुर नहीं हो तो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो कभी भी पर्दे पर खुलकर नहीं आ पाओगे। तो अब मेरा बस एक छोटा सा सवाल है नन्हे दोस्त, तुम कितने बहादुर हो? माफी चाहूंगा मेरे नन्हे दोस्त, वो मैं गिर गया था ना इसलिए थोड़ा सा परेशान हूँ। अब चलो यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढते हैं, तुम घबराना मत। ठीक है, मैं घबरा नहीं रहा। मैं दुनिया के सबसे बहादुर एक्शन हीरो के साथ जो हूँ। आप रास्ता बताइए। तुमने सही कहा, मेरे पीछे आ जाओ। बचाओ मुझे, प्लीज मेरी मदद करो, बचाओ। मेरी बीवी घर पर इंतजार कर रही है। मेरे घर पे बाल बच्चे हैं, प्लीज मेरी मदद करो। ओह बिल्कुल, 2 मिनट दीजिए। सर आप नीचे आराम से पहुंच जाएंगे। मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊंगा। पर वो बिल्कुल आपके नीचे है। नहीं नहीं, वो बहुत दूर है, तुम ही मुझे ऊपर खींच लो ना दोस्त। अच्छा तो आप ऊपर ही आ जाओ। ओह मेरा दोस्त मंसूर है। हेलो मंसूर। हाँ आप ठीक है? आप ठीक तो हैं? सच तो यह है कि मुझे नहीं लगता कि मुझसे और बर्दाश्त होगा नन्हे दोस्त। आप घबराओ मत, मेरी अभी मंसूर से बात हुई है, वो हमारी जरूर मदद करेगा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता हमारे साथ इससे बुरा कुछ हो सकता है ना? हाँ? 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 तुम्हें बस एक चीज संभालनी थी और वो थी चाबी। जेल से भागने का प्लान मैंने बनाया, कुल्हाड़ी का इंतजाम भी मैंने किया। तुम्हें सिर्फ एक चीज संभालनी थी और वो थी चाबी, और वो तुमने खो दी। क्यों? तुम्हें बिना चाबी के गाड़ी चालू करनी आती है? मैं एक शातिर गुनहगार हूँ, कोई गाड़ी चोर नहीं। मुझे गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी चाहिए। हाँ? देखो गाड़ी की चाबियां। ठीक है, अब हमें सच में यहाँ से निकलना होगा। आप इतने बड़े एक्शन हीरो हो, कोई आइडिया तो होगा। हाँ, हम इस तरफ से जाएंगे। ठीक है, पर हम कौन सा रास्ता लेंगे? बचाओ हमें। हेलो मंसूर बचाओ। ओह लगता है पहले की तरह वो क्रिमिनल्स फिर से जेल से भाग निकलने में कामयाब हो गए हैं, और बिल्कुल वैसे ही जैसे अहमद हमदान मूवी में निकल रहे थे। वही तो, सही कहा। तो पहली बार एंड में क्या हुआ था? आप अहमद हमदान के असिस्टेंट हो। जब कैदी भागे थे तो उन्हें पकड़ा कैसे गया था? मेरे ख्याल से उन्होंने जमीन के अंदर की गुफाओं और जीपीएस की मदद ली। कहीं ऐसा ही हुआ होगा, पक्का। मैं तुम्हें बता तो सकती हूँ, पर फिर मैं इस फिल्म की एंडिंग खराब कर दूंगी। क्या तुम पक्का जानना चाहते हो एंड में क्या होता है? हाँ। अच्छा ठीक है, मुझे बस कुछ याद आ गया। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। उबैद, हमें यहाँ कोई मदद नहीं मिलने वाली। अहमद हमदान से पूछो। मुझे नहीं लगता मंसूर वो मेरी कोई भी मदद कर पाएंगे। मैं तुम्हें बाहर निकलने की लोकेशन तुम्हारे फोन पर भेज रहा हूँ, बस उसे फॉलो करो और फिर हम पुलिस बुला लेंगे, ठीक है? देखो मंसूर, जितना लगता है ये उतना भी आसान नहीं है। ओह नहीं, मेरे ख्याल से मैं समझ गई यहाँ क्या हो रहा है। देखो माफ करना, पर एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए। क्या? दरअसल सच तो ये है, पता नहीं मैं कैसे कहूँ, पर अहमद उतना बहादुर नहीं जितना लगता है। जान चुका हूँ। जब वो ऐसे हो जाते हैं तो बस एक ही काम किया जा सकता है। वो क्या है? उन्हें उनका केप दे दो। क्या देना है? उनका केप? हाँ, सुपर हीरो वाला। वो उसके मिलते ही बदल जाता है। सुनने में अच्छा प्लान है, पर मैं यहाँ नीचे केप कहाँ से लेकर आऊँ?
क्या किसी ने एक सुपर हीरो का केप मंगवाया? हाँ। इसके बाद मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। ओ, ऐसा मत कहो यार, हम चाबियां ढूंढ लेंगे। अब हमें बस इतना ही करना है। रुको, ये क्या था? क्या था? कहाँ? चाबियों को छोड़ो, चलो यहाँ से निकलते हैं। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। अरे रुको। ये तो हर जगह है। मेरे पीछे आओ। वो रही गाड़ी, जल्दी। अरे देख क्या रहे हो? सुरंग में वापस चलो। एक तरफ ये, दूसरी तरफ पुलिस। बस बस, हम हार मान गए। आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। इसे हमसे दूर रखिए, हम हार मानते हैं। आपने बहुत ही बहादुरी का काम किया है अहमद हमदान। वो खतरनाक मुजरिम थे। बहुत से लोग उनका सामना करने में डरते हैं। दरअसल मैं किसी से डरता नहीं हूँ ऑफिसर। मेरा दूसरा नाम ही हिम्मत है। पता है, मुझ में इतनी तो हिम्मत है ही, और खासकर इन लड़कों ने मेरी बहुत मदद की। इनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। बहुत अच्छा काम किया। मैं अपनी रिपोर्ट में तुम सबका नाम लिखूंगा। मैं तो कल की हेडलाइन को अभी से ही देख सकता हूँ। फरार होते कैदियों को दुनिया के बेस्ट सुपर हीरो ने रोका। किसने सोचा होगा? बच्चों, तुम सब कहाँ जा रहे हो? लाइब्रेरी दादाजी। एंशिएंट सिविलाइजेशन पर एक प्रोजेक्ट करना है। पर हमें इसे ओल्ड फैशन तरीके से करना होगा। यानी कि किताबों से, बिना इंटरनेट के। अच्छा, इसके लिए गुड लक। बच्चों, लाइब्रेरियन से बच के रहना, वो स्ट्रिक्ट है। बाद में मिलेंगे दादाजी। हाँ। क्या हुआ? हेलो मैम, हमें एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए थोड़ी रिसर्च करनी थी। तुम्हें लाइब्रेरी के रूल्स पता है? नहीं। यहाँ हमेशा खामोश रहते हैं, किताबों की इज्जत करते हैं और पन्ने धीरे धीरे बिना आवाज के पलटे जाते हैं। फोन से अलाउड नहीं, खाना नहीं, खेलना नहीं, बातें नहीं और हंस भी नहीं सकते, समझे? हाँ हाँ हाँ। देखो, हमें यही किताब चाहिए थी। ओ? अपना फोन बंद करो। यहाँ फोन अलाउड नहीं है।
हाँ, हेलो। आपको समझ नहीं आया? इसी वक्त बाहर जाइए। मुझे अभी अभी लाइब्रेरी से निकाल दिया। मुझे जाकर एक और बुक लेनी है। हाँ, और मुझे भी। ये क्या है? उस आदमी की किताब हमें देखनी चाहिए ना सालिम? ये तो कोई हथियार है, दुनिया खत्म करने वाला। चलो मंसूर को बताएं। हाँ? वो मेरी किताब है। लाइब्रेरी में बातें नहीं। ओ, लड़कों, वो किताब मुझे दो। ओ, ओह, क्या हुआ दोस्तों? हमें यहाँ से निकलना होगा इसी वक्त। क्या? क्यों? इसकी वजह से। ये क्या है? वहीं रुको। लाइब्रेरी में भाग नहीं सकते। क्या चल रहा है? बताते हैं, पहले सुरक्षित जगह चलो। पर भरोसा रखो, बड़ी इमरजेंसी है। रुकिए, आप ये किताब यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकते। नहीं, रुको। रुकिए, रुकिए, वो किताब चेकआउट नहीं हुई है। हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि वो दुनिया खत्म करना चाहते हैं। तुम क्या बोल रहे हो? ये उनके सुपर वेपन का प्लान है। मुझे वो वापस दे दो। मुझे वापस ले चलो। उन बच्चों को रोको। रुकिए, रुकिए। वो किताब वापस दीजिए। वापस आओ यहाँ। किताब दो। किताब दो। मुझे प्लान्स लौटा दो। किताब दो। पकड़ लिया, पकड़ लिया। अरे अरे बाप रे, रास्ते से हटो। वो रहा। दोस्तों, ये तो हद होती जा रही है। वो किताब बच्चों के पास है। मुझे किताब चाहिए। हट जाओ। हट जाओ।
हेलो बच्चों, अब तो तुम पकड़ लिए गए हो। और मैंने तुम्हें पकड़ लिया। आखिरकार मिल ही गई किताब। ये नोट्स मुझे दिखाना। देखो, ये दुनिया खत्म करने वाली एक मशीन है। इसीलिए तो हम भागे। हमें पुलिस को बताना ही होगा। एक सेकंड रुको। हाँ, दोस्तों ये दुनिया को खत्म करने का प्लान नहीं है। क्या? बताओ फिर ये क्या है? ये एक शानदार डिवाइस का प्लान है जो पूरी दुनिया को बहुत सारा सोलर पावर दे पाएगा। ओ, इसका मतलब ये दुनिया खत्म नहीं करना चाहते? नहीं ओबेद, बल्कि ये सबकी मदद कर रहे हैं। और हम उनके प्लान्स लेकर भाग गए। ओ, अब हम क्या करेंगे दोस्तों? अब हम बस एक ही काम कर सकते हैं। क्या? जितनी जल्दी हो सके लाइब्रेरी वापस चलो। हाँ? मुझे बुक मिल गई। तुम प्रोफेसर के नोट्स लाए हो? वो एक प्रोफेसर हैं। हाँ लाए हैं। मेरे ख्याल से थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। ओ, माफ कीजिएगा, क्या आप इन्हें सर को दे देंगी? तुम खुद ही दे दो। देखो वो यहीं पर तो है। आपके नोट्स ये रहे प्रोफेसर। ओह, शुक्रिया। ओ, पहले हमें लगा कि आप पूरी दुनिया खत्म करने वाले थे। और यही वजह थी जो हम उन्हें लेकर भाग गए। नहीं, इन प्लान्स की मदद से हम दुनिया में सभी को सोलर पावर दे पाएंगे। तो शुक्रिया जो तुम इन्हें वापस ले आए। इनके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। जो कुछ हुआ उसके लिए हमें माफ कर दीजिए सर। कोई बात नहीं। जरूरी ये है कि अब प्लान्स वापस आ चुके हैं और तुम्हारे पीछे भागते हुए मुझे बहुत मजा आया। कैसे हो मेरे बच्चे? मैं ठीक हूँ मम्मी। मेरा बच्चा, ये मेरा प्यारा बेटा है। हम तो कभी पहचान ही नहीं पाते। मैंने सही कहा ना दोस्तों? ठीक है दोस्तों, मैं अपने स्पेशल एडिशन फुटबॉल के साथ खेलने के लिए रुक नहीं सकता। हे, थोड़ा ध्यान से खेलो। ओह, माफ करना, पर अगर तुम्हें अपने कीमती बॉल की इतनी ही परवाह है तो बेहतर होगा अगर हम सब लोग इससे खेले ही नहीं। सही कहा ना? ओ नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। घबराओ मत, पार्क में म्युनिसिपैलिटी ने एक नया फुटबॉल फील्ड बनाया है। चलो वहाँ चलते हैं। पास करो, यहाँ मुझे दो। ओह, ये भी खाली नहीं है। दोस्तों ये वाला भी खाली नहीं है। और यहाँ ये लोग हैं। नो फुटबॉल? मुझे तो इस पर यकीन ही नहीं हो रहा। क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ हम फुटबॉल खेल सके? वहाँ देखो, हमें मिल गई। पास करो। ओबेद, अपना एंगल बदलो, अपना कोना बचाओ। वो शूट करने वाला है। ओह, सबसे पहले इनमें से क्या करूं? अरे तुमने गोल क्यों जाने दिया?
तुम्हारी गलती है। तुमने मुझे इतने सारे काम एक साथ क्यों बोल दिए? ठीक है, तो तुम मेरी जगह खेलो। तैयार हो? हाँ, तैयार। भागो उबैद। बहुत बढ़िया। ओए, ये फाउल है। तो पेनल्टी होगी। मुझे माफ करना। ठीक है, तुम्हें अब बस एम करने की जरूरत है। ओह, बस बहुत हुआ। मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, मैं खुद देख लूंगा। नहीं, मेरा बॉल। ओह नहीं, मुझे माफ करना। अच्छा शॉट था ओबेद। ओह, गार्डन की हालत तो देखो जरा। तुम्हें बॉल दिखा क्या? उसे ढूंढने में तो हमें बहुत वक्त लग सकता है। तो फिर ढूंढना शुरू करो। चलो अब तुम नीचे उतरो उबैद। मैं ऐसे ही पूरे गार्डन में थोड़ी ना घूम सकता हूँ। अगर घर के मालिकों ने मुझे पकड़ लिया तो? यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो साफ है कि घर खाली है। सालेम और मैं जाकर देखते हैं कि अंदर कोई है कि नहीं। ये बहुत अच्छा आइडिया है दोस्तों। और तुम थोड़ा आगे जाकर देखो, तुम्हें बॉल दिखाई देती है या नहीं। कोशिश कर लेता हूँ, लेकिन बॉल तो अभी। क्या तुम ठीक हो? ओह हाँ, बच गया जो मैं सिर्फ घास के ऊपर ही गिरा। तो फिर अब तुम वहाँ हो, तुम मेरा बॉल भी ढूंढ लो। ठीक है। मुझे कुछ मिला। क्या मिला? ये मिला। उसे छोड़ो, तुम चुपचाप मेरा बॉल ढूंढो। मुझे यकीन है यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन चेक करना चाहिए। देखो। हाँ। मेरे आज रात के खाने का इंतजाम तो हो गया। आंटी किसकी बात कर रही थी? पता नहीं, पर हमें उबैद और तुर्की को वहाँ से निकालना ही होगा। तुर्की, उबैद कहाँ है? मेरा बॉल ढूंढ रहा है। उसे वापस बुला लो, वो घर खाली नहीं है। सच में? हमने अभी अभी किसी को अंदर देखा। हाँ, एक अजीब सी आंटी। ओए उबैद, ओए उबैद। देखो, मुझे तुम्हारी बॉल तो नहीं मिल पाई है, पर मुझे ये डकी मिली है। जाने दो तुम। अरे वो तो चला गया, अब हम क्या करेंगे? सालेम और मैं जाकर वहाँ घंटी बजाएंगे। हम दोनों जाना तो पड़ेगा, घर में जो भी है उसका ध्यान भटकाने के लिए। मैं यहाँ रुककर क्या करूँगा? तब तक तुम उबैद को गार्डन से बाहर निकालो। ठीक है, हम घंटी बजाएंगे और उन्हें शांति से समझाएंगे कि हमारी बॉल गलती से उनके गार्डन में आ गिरी। रेडी? मैं रेडी नहीं हूँ। देखो। दुएस, ये नहीं होगा, ये नामुमकिन है। कौन है बाहर? चलो चलो यहाँ से निकलते हैं। सुनो उबैद, इधर आओ। ओह, मेरे ख्याल से तुम्हारी बॉल मिल गई। ओह, उबैद कहाँ है? वो अभी गार्डन में है, वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा। हमें यहाँ से निकलना होगा। पर क्यों? ये खतरनाक बंगला है, वो दुएस का घर है। हाँ, पर वो कौन है? वो एक शैतानी आंटी है जो लोगों को अच्छे खाने की खुशबू से लुभाकर फंसाती है और खा जाती है। उबैद, क्या कहा? तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दी। वापस आओ, अभी वापस आ जाओ। पर अभी तक तो मुझे तुर्की की बॉल मिली कहाँ? मेरे बॉल को भूल जाओ। सबसे पहले तुमने मुझे बॉल ढूंढने भेजा, अब तुम कह रहे हो कि मैं बॉल को भूल जाऊं। क्या करना है डिसाइड कर लो। तुम बस यहाँ आओ। अच्छा अच्छा, शांति रखो दोस्तों, आ रहा हूँ। कमाल की खुशबू है, क्या बात है। उबैद नहीं। क्या बनाया आपने आंटी? दुएस ने उबैद को पकड़ लिया। अब हम क्या करेंगे? हम उसे बचाएंगे। ओ नहीं, उबैद मुश्किल में है। रुक जाओ, मेरे पास आइडिया है। ओ, उबैद, तुम ठीक हो?
हाँ, मुझे क्या हो सकता है? हमने अभी जोरो की आवाज सुनी। ओ, ग्लास गिर गया था। तुम लोगों ने क्या पहन रखा है? ये रक्षा के लिए है। रक्षा पर किससे? रक्षा उससे बचने के लिए। मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मैं तुम सबको खा जाऊंगी अपनी कॉफी के साथ। स्वागत है। खजूर खाना चाहोगे? मैंने अभी तोड़े हैं गार्डन से। ओह, शुक्रिया। मैं कुछ सालों से अब्रॉड में रह रही थी, इसलिए गार्डन गंदा हो गया है। क्या इसे साफ करने में मेरी मदद करोगे तुम लोग? हाँ, और फिर बदले में आंटी हमें टेस्टी टेस्टी खाना खिलाने वाली हैं। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये है मंसूर, ये तुर्की और ये सालिम। और ये आंटी मेरी नई दोस्त है, दरवेश आंटी। हाँ? हेलो। पर बाहर साइन पर तो दुएस लिखा हुआ है। नहीं, वहाँ दरविश लिखा है, पर इतनी ज्यादा मिट्टी है तो शायद तुम लोगों को वहाँ दुवीस दिख रहा होगा। क्यों ना हम पहले इनके गार्डन की सफाई कर ले और उसके बाद हम आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। ला 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 ला। वाह, बहुत अच्छे बच्चों, तुमने तो गार्डन को बदल ही दिया। अब चलो सब अंदर आकर खाना खा लो। लो खाओ बच्चों, मेरी मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा हुआ ना जो गलती से मैंने तुम्हारा फुटबॉल यहाँ अंदर फेंक दिया।